एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ रनविन का नेक्स्ट वाली गेम चले से शुरू करते हैं। यंग चूलन जो था वो मर चुका था। यहाँ पर अभी भी ऐसा टाइम था कि सुबह होने वाली थी, लेकिन सुबह होने में अभी थोड़ा टाइम और था। और जो रात थी ना वो एकदम नाइटमेयर में बदल चुकी थी। यहाँ पे जितने भी टाउन के लोग थे वो सर्वाइव कर रहे थे लक की बदौलत, और वो अब वापस आज जाना चाहते थे मेंशन के अंदर। वो प्रिपेयर कर रहे थे कि वो माउंट प्लूटो में एक दिन रुकने के बाद चले जाएंगे। लेकिन ये बिलीव करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था जब उन लोगों ने चूशन को इतने ज़्यादा पेन में देखा, जिसकी बॉडी जो थी वो अब चलने लायक भी नहीं रही थी। उसकी सोल यहाँ से जैसे बहुत पहले उसके शरीर में से जा चुकी थी। मोरन जो है वो सिटी की तरफ जा रहा होता है और वो सुनता है कि बहुत सारे लोग जो है वरिड है। यहाँ पर चू शुन जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुका था और इस बात को मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो अभी भी यहाँ पर सारों को इन सर्कल के अंदर ले जाना चाहता था और उन लोगों को रेस्क्यू करना चाहता था। सिर्फ ऐसा इंसान ही ये सब सोच सकता है जो कि वाइज हो। लेकिन यहाँ पर लोग बाग डर रहे थे लक को लेकर कि उनका लक गुड होगा या बुरा होगा, सिंस सारे के सारे जो है वो ऐसा था कि ट्यूशन को लेकर कुछ लोग तो सिंपैथी दे रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसा था जो कि अभी भी उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी जान प्यारी थी और कुछ भी नहीं। यहाँ पर जितने भी लोग उसके आसपास खड़े थे वो वेट कर रहे थे कि कब सुबह हो जाएगी और वो लोग आराम से जा सकते हैं। जो लोग यहाँ जल्दी जल्दी आए थे वो इस कोल्ड वॉइस से कहीं ना कहीं फैमिलियर थे। घोस्ट किंग जो था वो अब ट्यूशन से बात नहीं कर रहा था, बल्कि पीपल ऑफ द सिटी से बात कर रहा था। बहुत जल्दी यहाँ का सूरज ब्राइट होने वाला है, बट मैं ये बात जानता हूँ कि तुम्हें डे टाइम का एडवांटेज लेकर सिटी को छोड़कर जाना चाहिए। लेकिन तुम एक चीज़ ध्यान से सुन लो, प्लूटो यहाँ से बहुत दूर है और ये इम्पॉसिबल है कि एक दिन में तुम लोग वहाँ पहुँचो, अंटिल जब तक शाम नहीं होती या फिर अगला दिन नहीं होता। और तुम्हें ट्यूशन पे उसकी पावर पे रिलाय करना होगा। लेकिन ट्यूशन क्या वो सच में तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहेगा? तभी एक आवाज़ आती है, मदर। एक चाइल्ड जो था जो इस आवाज़ को सुन रहा था वो डर जाता है और वो रोने लगता है। यहाँ पर ट्यूशन जो है उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं सुना था। वो यहाँ पर देख रहा था कि कैसे क्रैब एप्पल ट्री जो है वहाँ पर कैसी कैसी आवाज़ें आ रही है। तभी वो घोस्ट किंग बोलता है, इसकी वाइफ और बच्चे मर चुके हैं आप लोगों की वजह से, और आपको लगता है कि ये सच में सिंसियरिटी के साथ आपको प्रोटेक्ट करेगा। मुझे डर है कि यहाँ पर जो प्लान्स है ना वो और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा, और ये अपनी वाइफ और बच्चे के लिए जब रिवेंज लेने पे आएगा तो ये तो ह्यूमन का नेचर है ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी ह्यूमन बचेगा नहीं और गुड पीपल जो इस वर्ल्ड के हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ये अपनी रेपुटेशन गेन करने के लिए बस ऐसा दिखा रहा है, लेकिन ह्यूमन असलियत में सबसे ज़्यादा इविल होते हैं। सो कॉल्ड गुड पीपल के पास एक अनदर प्लान भी होता है, और यहाँ पर वो डेड एंड पे लोगों को पहुँचा ही देते हैं, लाइफ और डेथ के। और आपको क्या लगता है, घोस्ट किंग जो है वो यहाँ पर लोगों को मैनिपुलेट कर रहा था? फिर वो कहता है, मैंने जैसे कि कहा, मैं किसी की आप में से जान नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आप जानते हैं कि एक इंसान जो कि जिंदा है और आप मेरे जीते जी भी अपने जीते जी भी घोस्ट क्लैन को सर्व कर सकते हैं, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो उसकी तरफ देखिए। जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना, यहाँ पर शाओमैन जो कि उनके ही टॉप पे खड़ा था, जो कि उसके पास में एक इंसान था जो कि 40 और 50 साल का होगा और बहुत ही ज़्यादा काइंड और ऑनेस्ट नेचर में होगा। यहाँ पर वो कहता है, ये तो शाओमैन का फादर है ना, ये तो शाओमैन का फादर है। क्या ये शाओमैन का फादर मरा नहीं था? यहाँ पर वो कहता है, इसकी बॉडी जो थी वो डिसमेंबर्ड हो गई थी, सबने उसे अच्छे से देखा था, ये ऐसे कैसे हो सकता है? घोस्ट किंग कहता है, सिंस मैं 9 किंग में से एक घोस्ट क्लैन का किंग हूँ, मैं यहाँ पर लाइफ डेथ को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो एम्परर यानी लू करते हैं, लेकिन मैं रिस्टोर कर सकता हूँ डेथ को और उनको अपीयरेंस दे सकता हूँ लाइफ का। अगर आप मुझे सर्व करेंगे तो आपके डेड रिलेटिव भी बहुत टाइम से जो मरे हुए हैं वो जिंदा हो जाएंगे। अगर आप मुझे डिसोबे करोगे तो मैं यंग मास्टर चू की तरह आपकी ज़िंदगी भी खराब कर दूंगा, आपकी वाइफ बच्चों को मार दूंगा, वो भी आपकी आंखों के सामने, और फिर आपका दिल टूट जाएगा और आप पावरलेस महसूस करेंगे। ये सुनते ही वहाँ पर सारे के सारे चुप थे। वो कहता है, एक इंसान बोलता है, तुम सच में इस पर बिलीव करना चाहते हो? तुम बिलीव करना चाहते हो कि ये तुम्हें हार्म नहीं करेगा और ये अपनी बीवी बच्चों का बदला नहीं लेगा? तुम सच में इस पर बिलीव करना चाहते हो कि ये हमें प्लूटो तक ले जाएगा? यहाँ पर सारे लोग ट्यूशन को लेकर डाउट करने लगे थे और ट्यूशन की तरफ देखकर वो सारे धीरे धीरे बोलने लगे थे। ट्यूशन जो है फाइनली अपना सिर को उठाता है और वहाँ पर वो देखने लगता है और कहता है, ये एंड है, अब मेरा क्या ही मतलब बनता है आप लोगों को हार्म करने का? तभी घोस्ट किंग हंसता है जोर से और वो कहता है, ग्रेट ग्रेट, ये आपको हार्म नहीं करेगा, बट आप इसे बिलीव करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, और आप मुझे बिलीव नहीं करना चाहते। यहाँ पर उसकी वॉइस जो थी वो हाई पिच में थी और जैसे मानो वो लोगों के कान को काटने वाली और उनके दिल को चीरने वाली आवाज़ में घोस्ट किंग यहाँ पर लोगों पे हंस रहा था। और फिर वो कहता है, अगर आप मुझ में बिलीव नहीं करते तो मैं रिवार्ड देना चाहूँगा आप लोगों को इमीडिएटली। मैं यहाँ पर आप सभी के रिलेटिव को मार दूंगा, और जैसे आप मुझे ट्यूशन को हैंड ओवर कर देंगे, वैसे ही मैं यहाँ पर इसके दिल में जो डीप हेट्रेड है वो, और मेरे दिल में इसके लिए जो डीप हेट्रेड है वो खत्म हो जाएगी, और मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। बस ट्यूशन को मुझे दे दीजिए और आप जहाँ जाना चाहते हैं अपने होम टाउन को आप जा सकते हैं, बस ट्यूशन मुझे दे दीजिए। यहाँ पर एक फैमिली रियूनियन आपका भी हो जाएगा, आप रियूनियन करें, आप उसे बस मुझे पकड़ाएं और आप जाएं, फ्रीली घूमें। घोस्ट किंग यहाँ पर चुप था और फिर वो कहता है, इससे पहले सुबह हो मैं वेट करूँगा चंग वांग पवेलियन में। ये आवाज़ अब डिसअपियर हो जाती है और ग्रेजुअली स्ट्रेंज लोग जो है वहाँ पर डेड साइलेंस हो जाता है। ट्यूशन को सारे लोग देखने लगते हैं। यहाँ पर सारे के सारे पूछते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? एक औरत कहती है, हस्बैंड मैं तो बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। बच्चा भी कहता है, मदर
मदर मुझे डर लग रहा है, मैं कुछ खाना भी नहीं चाहता, उन लोगों को भूख प्यास मर गई थी। तभी यहाँ पर एक वॉइस आती है और कहता है जो घोस्ट किंग ने कहा ये बात इतनी बुरी भी नहीं है, सो कॉल्ड गुड पीपल के अपने प्लान होते हैं और ना जाने वो एक डॉग की तरह कितनी ज़्यादा डिस्गस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं। और दो जो हमारा मास्टर चू है उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। उसके अपीयरेंस को लेके आपको लगता है वो अपनी स्टेट ऑफ माइंड में है कि हमें बचा सके? मुझे तो लग रहा है वो फ्यूचर में जाके क्रेजी हो जाएगा। कोई उसकी ये बात सुन लेता है और रिफ्यूट करता है और कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन हम उसे रिवेंज लेने नहीं दे सकते, हम उसे इंटरप्ट नहीं करने देना चाहते। और इस तरह की चीज़ जो है वो पहले कभी नहीं हुई। यहाँ पर एक इंसान जो है वो उसकी तरफ भाग के जाता है और कहता है फटाफट से इसे पकड़ लो और इसे घोस्ट किंग के हवाले कर दो। यहाँ पर जिन लोगों के पीछे उसने अपने बच्चे को गवा दिया, अपनी औरत को गवा दिया, आज वो लोग उसके खिलाफ हो गए थे, चूशन के ही। यहाँ पर सारे के सारे कहते हैं एक इंसान जो है वो किसी पे भी रिवेंज ले सकता है अपनी काइंडनेस का। यहाँ पर एक इंसान कहता है चले जाओ यहाँ से। वो यहाँ पर एक गर्ल को किक करता है। गर्ल जो थी वो यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहती थी चूशन को। वो उसे कहता है तुम स्टिंकी बास्टर्ड, चले जाओ यहाँ से, तुम ना जाने कितने आदमियों के साथ सोई हो, तुम्हें इन सब बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाओ तुम सीनियर और जूनियर का फ़र्क नहीं जानती। मैं यहाँ पर अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं करने दूंगा मिस्टर चुन को, इसलिए मिस्टर चू को मरना होगा। आई एम सॉरी। यहाँ पर सारे के सारे चूशन को पकड़ने के लिए जाते हैं। इससे पहले वो एक स्टेप आगे ने यहाँ पर जैसे उसकी पूरी की पूरी जो लेग थी वो कहीं ना कहीं रुक गई थी। यहाँ पर एक मैन उसके नीचे उसके सिर आ गया था और यहाँ पर वो गुस्से में कहता है स्टिंकी बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे रोकने की? यहाँ एक प्रोस्टिट्यूट चूशन को मारने से रोक रही थी और ये आदमी उसे गालियाँ दे रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो रही है, तुम उसके साथ मरना चाहती हो क्या? गर्ल गुस्से में कहती है भले ही मैं प्रोस्टिट्यूट रही हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझे कुछ कहने का। मुझे पूरा हक है क्या सही है और क्या गलत। मुझे कुत्ते और बिल्ली के बीच का अंतर पता है। तुम कैसे उसकी काइंडनेस को रिपे करोगे? हाँ तुम ह्यूमन बीइंग हो भी या नहीं? तो दूसरा आदमी कहता है फक यू। और वो जो मैन है ना वो उसके फेस पे दोबारा से मार देता है और वो उसे तब तक मारता रहता है। ये उसे पकड़ कर रोक रही थी ट्यूशन के पास जाने में। यहाँ पर सारे क्राउड के कुछ लोग इकट्ठा हो रहे थे और यहाँ पर एक इंसान फटाफट से कहता है यंग मास्टर जल्दी जाइए जल्दी। ओल्ड वुमेन जो थी वो यहाँ पर चिल्ला रही थी ट्यूशन को देखकर, मास्टर चू जाइए प्लीज़, यहाँ पर दोबारा मत आइएगा। यार ये जो यहाँ के लोग हैं ना ये जानवर में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ पर एक इमेच्योर चाइल्ड था, वो कहता है प्लीज़ मुझे मत मारो, मदर फादर मुझे बिल्कुल मत मारो, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे हर्ट मत कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। ट्यूशन जो था वो यहाँ पर देख रहा था, ना जाने कितने सारे घोस्ट जो थे वो उनकी तरफ क्रॉल करते हुए आ रहे थे, वो भी हल से। और इस टाइम वो सिर्फ जाना चाहता था। उसकी आंखें जो है वो उन रोते हुए लोगों पर पड़ती हैं, उन बच्चों पर जो कि चीख रहे थे और डिस्करेज हो गए थे, उनके पेरेंट्स की आशाएं टूट गई थी। और उस गर्ल पे जो कि यहाँ पर जिसके हाथों पे नाक पे कितने ज़्यादा चोटें लगी हुई हैं, मुंह सूज चुका है। यहाँ पर एक वाइट हेयर की ओल्ड लेडी भी थी जो कि कांप रही थी इतनी ज़्यादा बारिश और ठंड की वजह से। और ना जाने डजन ऑफ सिटी पीपल थे जिनके चेहरे देखने लायक थे, उनके चेहरों पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, जीने की उम्मीद नहीं थी। फिर यहाँ पर फुटस्टेप जो है वो यहाँ से जाने लगते हैं लेकिन फिर से रुक जाते हैं। यहाँ पर कुछ तो गलत था, ये जो एन्चेंटमेंट थी किसी ने उसे विड्रॉल कर लिया था और यहाँ पर लोग ऑब्वियसली बात है अब मरने ही वाले थे। यहाँ पर मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग ये थी कि जो वर्ल्ड है ना वो ह्यूमन का नहीं है, पर ये जो जानवरों से भी बदतर लोग हैं ना, डरपोक कहीं के, उनमें कोई एबिलिटी नहीं है। वो केयरलेसली एक इंसान की स्किन में भेड़िए हैं। वो क्राउड में छुपकर आप उनका कितना भी भला कर लो लेकिन आपके साथ वो कभी खड़े नहीं होंगे। और एट द एंड वो कहता है मैं बस सर्वाइव करना चाहता हूँ, मैं पिटीफुल हूँ, हेल्पलेस हूँ, और क्या क्राइम है जो मैंने किया है। वो यहाँ पर सोचता है कि उसने न जाने कितने लोगों को बचाने की कोशिश की लेकिन वो आज पावरलेस फील कर रहा है। लेकिन उसने गलती क्या की? अनटिल टुडे दोज बीस्ट जो हैं जो कि ह्यूमन स्किन में यहाँ पर अपना असली लाल चेहरा दिखा रहे हैं कि उनकी सोच कितनी गंदी है। एक के बाद एक लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर वो जो आखिर जाकर छुपे कहाँ? यहाँ पर बहुत सारा खून खराबा वैसे भी हो गया था, ना जाने कितने लोगों के आंसू बह रहे थे। चूशन जो है वो हेल्पलेस फील करता है। फिर यहाँ पर एक इंसान कहता है तुम हमें बचाना चाहते हो, अगर तुम बैरियर को हटा दोगे तो हम उस पर्सन को यहाँ ले आएंगे जिसे तुम बचाना चाहते हो, जो पर्सन ग्रेटफुल है तुम्हारे लिए, और तुम उसके साथ हेल में जा सकते हो। यहाँ पर सारे के सारे उसे देखकर डिस्कस्टिंग सी बात कर रहे थे, उसे ताने मार रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हों, हंस रहे हों। ट्यूशन धीरे से अपना सिर खड़ा उठाता है और देखता है कि ना जाने कितने लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत तेज विंड और रेन चल रही थी। उसे ऐसा लगता है फाइनली सुबह होने वाली है। यहाँ पर ये रात बहुत ही ज़्यादा हैवी थी, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। चेंग हुआंग पवेलियन में शायद वो घोस्ट किंग उसका इंतजार करेगा। ट्यूशन जो है वो जिन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था आज वो टेंपल की तरफ उनके साथ जा रहा है। ये सीन सच में रिडिकुलस है। पीपल जो है वो उन्होंने ट्यूशन को अच्छे से पकड़ के बांध दिया था और वो यहाँ पर उसे ऐसे कैप्चर करके लेके जा रहे थे क्योंकि वो पावरलेस था और ट्यूशन जो है वो इतनी सारी चीज़ों में बंधा हुआ था जैसे वो अभी एक स्पेल लगेगी और वो यहाँ पर एकदम से राख में बदल जाएगा। उसने यहाँ पर अपना सुपर टेंट बैरियर को अभी भी रिमूव नहीं किया था क्योंकि वो जानता था अगर एक बार रिमूव करते ही ये पूरी सिटी बर्बाद हो जाएगी। लिनन जो था उसमें बहुत सारा खून खराबा हो गया था और वो किसी से अब रिवेंज भी नहीं लेना चाहता था और ना ही किसी इनोसेंट पर्सन को मरने देना चाहता था। यहाँ पर ये इस तरह से एक फिल्म की तरह उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था और उसके मन में सिर्फ काइंडनेस थी, रिवेंज नहीं। यहाँ पर उसी मोमेंट ट्यूशन जो है वो कहता है वाई नॉट, क्यों ना मैं बैरियर को रिमूव करूँ।
यहाँ पर लोग चिल्लाते हैं और गुस्से में कहते हैं रिमूव करो बैरियर को। वो कहता है जब तक मैं मरता नहीं तब तक नहीं करूँगा। एक इंसान कहता है चूशुन तुम क्रेजी हो, तुम हमें मारना चाहते हो, हम सबको मारना चाहते हो। तुम जानते हो रात ढलने वाली है और सुबह होने वाली है, यहाँ पर सबकी वीकनेस थी। तभी एक इंसान जो है वो गुस्से में आता है। सिटी के गोड पवेलियन में यहाँ पर सारे के सारे लोग आ गए थे। रिवर माउंटेन, यहाँ पर सारी चीज़ें थी। और एक इंसान कहता है मास्टर चू आई एम सॉरी। यहाँ पर वो धीरे से बोलता है ये इसलिए नहीं कि मैं क्रूल या मर्सीलेस हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने युमू को बर्बाद कर दिया। घोस्ट किंग जो है वो उसका ग्रज आपके अगेंस्ट है, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। दूसरे इंसान कहता है आप इससे ज़्यादा कुछ मत कहिए, वैसे भी अब बातों में सोच विचार करने का टाइम चला गया है। मेरी पूरी फैमिली जो है वो सर्वाइव करने के लिए वेट कर रही है, तो ये अच्छा होगा कि आप अकेले ही मर जाएं। ज़िंदगी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो आपको ताऊ समझते हैं, अच्छा होगा कि वो लोग इस वक्त चैन से जी सकें और वो अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर सकें। यहाँ पर चू वेनिंग जो है वो डिस्टेंस में खड़ा था। वो उस इंसान की तरफ देख रहा था और वो देख रहा था उसका रिलेशनशिप कितने कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों के दिलों में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। और सडनली एक हैंड जो है वो उसकी आइज़ को कवर कर लेता है। यहाँ पर वो धीरे से मोरन से कहता है क्या कर रहे हो तुम। वो कहता है मैं तुम्हें ये सब देखने नहीं दूंगा, क्योंकि मोरन की नज़र में शियासिनी अभी भी सिर्फ एक 8 साल का बच्चा था। यहाँ पर चू वेनिंग कहता है क्यों। वो कहता है ये बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है। चू वेनिंग जो है वो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर उसकी आंखें पलके झपकने लगती है। मोरन जो है वो कहता है नहीं, ये 200 साल पहले हो चुका है। मोरन यहाँ पर उसे कहता है लिटिल फूल, तुम मेरी हथेलियों को गीला क्यों कर रहे हो। अभी चूवेनी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अजीब सा टाइम आ गया था। यहाँ पर ये टाइम इतना ब्लड था, लोग पागल हो गए थे, चिल्ला रहे थे, सारी तरफ भगदड़ मच गई थी। चूवेनी यहाँ पर अपनी आंखों को खोलता है। यहाँ पर बैरियर जो था वो हट रहा था धीरे धीरे। चूशुन जो है वो यहाँ पर बहुत सारे ब्लड में गिर गया था। पीपल, घोस्ट, मॉन्स्टर, ह्यूमन स्किन में बचे हुए लोग यहाँ पर उस ब्लड को सूंघ रहे थे। उन्हें खुशी हो रही थी। यहाँ पर एयर में भी डेथ की स्मेल आ चुकी थी। वर्ल्ड और हेल एक हो गए थे और यहाँ पर कुछ भी चीज़ अब क्लियर नहीं बची थी। क्राउड जो था वो धीरे धीरे छटने लगता है। कोई घोस्ट दिन के टाइम नहीं आता और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा भूखे हैं चीज़ों को लेकर, उन्हें कुछ खाना चाहिए। घोस्ट किंग कभी भी आ सकता है। यहाँ पर टेम्पल में ना जाने कितने सारे लोग रो रहे थे। बहुत सारे बच्चे, भिखारी, स्कॉलर्स, स्टोरी टेलर, फॉर्मर, रिच मैन, विधवाएं और यंगसन भी थे। यहाँ पर उनके आर्म्स भी थी, यानी कि सेना भी थी, और टीचर, फार्मर सब थे। लेकिन कोई भी यहाँ पर किसी की परवाह नहीं कर रहा था। वो अपने ही लोगों के कॉप्स जो वहाँ पड़े हुए थे उन्हें छूकर उनके लिए दुख मनाते हुए रो रहे थे। न जाने कितने लोगों का ब्लड जो था वो घोस्ट किंग की वजह से वहाँ पर बह चुका था। एक इंसान कहता है यंग मास्टर चू। मॉडर्न जो है उसका दिल यहाँ पर कांपने लगता है। वो मन में सोचता है ये तो यूजलेस है। ये तो यहाँ पर वो जैसे मानो पूरे वर्ल्ड में उसके सारे मंत्र लोस्ट ही हो गए थे। बट अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर ये एक वर्चुअल वर्ड था। तभी वो कहता है ये एक कर्स है। चूवेनिंग बोलता है यहाँ पर ऑलरेडी सब मर चुके हैं, किसी ने ये स्पेल खुद पे लगाई है, इससे पहले वो मर जाए। चूवेनिंग यहाँ पर बोलते बोलते रुकता है और कहता है इसका किसी चीज़ से करना है, ये किसी वर्ल्ड को कंसर्न दिखाता है। एज एक्सपेक्टेड चूशुन की आंखें जो थी वो खाली थी, अनफोकस थी, और यहाँ पर वो लाइटली घोस्ट को कहता है घोस्ट रेस जो है सिस्टर है, पापी है, उसके वर्ड पे ट्रस्ट नहीं किया जाता। जैसे ही रात ढलेगी यहाँ पर वो अपने आप लूज़ करने लगेंगे अपर क्लास के बैरियर को, और यहाँ पर वो आएंगे, आप लोगों को काट देंगे, सब जगह खून खराबा होगा। और मैं सबसे होप करूँगा कि आप लोग भाग जाएँ यहाँ से, आप पूटियों की तरफ जाइए। तभी एक इंसान कहता है मेरा बेटा, मेरी बॉडी डेड है, मेरे पास कोई चांस नहीं कि मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। मैं यहाँ पर मेरी लाइफ की स्पिरिचुअल पावर को एक स्पेल की तरह यूज़ कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल कोर को यूज़ कर रहा हूँ। आप मेरी स्पिरिचुअल कोर को कैरी कर सकते हैं। घोस्ट आपको कभी भी यहाँ से जाने नहीं देगा। यहाँ पर लोग रो रहे थे। मोरन चूवेनिंग जो कि और भी ज़्यादा डर गए थे। स्पिरिचुअल कोर यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन होता है, सेम लाइफ एज हर्ट। जो डेथ थी ना, डेड चूशुन स्लोली अपना हाथ उठाता है और वो जिद्दी की तरह धीरे से, इससे पहले उसकी डेथ हो, वो यहाँ पर उसका ब्लेड जो था वो अपनी चेस्ट में जोर से मार लेता है। एक इंसान चलाता है यंग मास्टर आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उसे ऑलरेडी बहुत बुरी तरह से मार दिया था। उसकी फिंगर जो थी वो खुलती है और उसने अपनी ही चेस्ट पे जोर से अपनी ही जो फ्लैश थी, अपनी ही ब्लड को यहाँ पर उसने पियर्स कर दिया था, जोर से घोप दिया था। एक इंच करके वो उसे फिर से खींचता है। यहाँ पर उसका दिल ट्रम्बल कर रहा था, वो जोर से धड़क रहा था और गोल्डन रेड फ्लेम यहाँ निकल रही थी। यहाँ पर चूशुन की स्पिरिचुअल कोर जो थी वो, उसकी पावर बहुत ज़्यादा तगड़ी थी। उसकी लास्ट लाइट कैंडल की तरह थी। उसका दिल उसी तरह से ही जैसे कैंडल झपकती रहती है। यहाँ पर वो सारे उसे तब तक स्टैब करते हैं और बोलते हैं ये लो और मारो इसे और मारो। यहाँ पर उसका जो दिल था वो जल रहा था, उसकी स्ट्रेंथ जो थी वो अब खत्म हो रही थी। यहाँ पर बहुत सारा ब्लड उसकी बॉडी से निकल गया था। चूशुन का फेट बहुत ही कमज़ोर था। ये रोड बहुत ज़्यादा बड़ा और डेंजरस था। यहाँ पर इतने सारे ऑब्स्टेकल्स थे जो कि किसी ने सोचे भी नहीं थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कि सेल्फ प्रीशियस रिस्पेक्ट को ज़्यादा महत्व देते थे। मोरन जो है वो अपने सामने देखता है अमेजमेंट, और सडनली उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी सिर से पसीना आ रहा हो। यहाँ पर वो एक इंसान कहता है स्कार। सडनली उसे याद आता है चूवेनी की चेस्ट पे भी इसी तरह का स्कार है जो कि उसके दिल के पास है।
और यहाँ पर जहाँ पर चूशन खुद को मार रहा है वो भी एक स्कार है। चू वेनिंग एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, वो कैसे इस चीज़ को भूल सकता है। हर टाइम जब भी वो उसके साथ बेड पे होता था पिछले जन्म में, वो यहाँ पर उस चू वेनिंग के जो दिल के पास स्कार था उसे लिख किया करता था, और इन दोनों का फेस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिमिलर है। मोरन जो है वो इस बारे में सोचता है, और वो उसके स्कार को देखकर तब कितना एक्साइटेड होता था, और हमेशा वो चाहता था कि उसके नीचे जब चू वेनिंग के साथ वो इंटीमेट हुआ करता था तो उसे बुली करे। और इस टाइम वो चू वेनिंग के पास्ट की केयर नहीं करा, और उसने कभी पूछा भी नहीं कि ये स्कार उसको कब तक आया, जब तक वो मर नहीं गया। और वो यहाँ पर सोचता है कि इस बार इस जन्म में तो मैं क्वालिफाइड ही नहीं हूँ कुछ पूछने के लिए चू वेनिंग से। पार्ट 69 शुरू होता है, और यहाँ पर मोरन सोचता है क्या ये कोइंसिडेंस है कि चू वेनिंग की चेस्ट पे भी वैसे ही मार्क है जैसे कि यहाँ पर चूशुन की पे है। मतलब कि जहाँ पर चूशुन ने खुद को स्टैब किया है, लोगों ने उसे स्टैब किया है, यहाँ पर वो मन में सोचता है कि मास्टर की चेस्ट पे ऑफ कोर्स यहाँ पर वो इस बारे में कहीं ना कहीं ढूंढना चाहता था। वो रिकॉल करता है अपनी मेमोरी को, और वो जानता था कि यहाँ पर उसका क्रेसेंट कलर का प्योरली स्क्रैच जैसे किसी ने ब्लेड से किया हो, और वो चूशन की तरह तो नहीं था। वहाँ पर 5 फिंगर गैदर थी एक साथ, और जैसे उसे बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ पियर्स किया गया हो, और यहाँ पर एक ब्लड का होल छोड़ दिया गया हो। ये सोचने के बाद मोरन जो है वो थोड़ा सा सांस लेता है। ऑल दो चूशुन और चू वेनिंग जो है वो पीपल डिफरेंट पर्सनालिटी हैं, उनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटी है, और उनका अपेयरेंस जो है कोई नहीं जानता कि एक जैसे वो क्यों दिखते हैं। सारे यहाँ पर ओल्बिंग जो है वो पहले अपने आप को लीडर ही मानते थे, और एट द एंड जो स्कार है ना उसकी चेस्ट पे, उसे नहीं पता कि ये कैसे कोइंसिडेंसली सस्पिशियस हो रहा है उसके लिए। वो नहीं जानता कि मे बी चूशुन जो है वो ज़्यादा जेंटल है, कम्प्लीटली डिफरेंट है चू वेनिंग की वायलेंस से, और मे बी बिकॉज चूशुन जो है वो एक ऐसा इंसान है जिसके पास वाइफ है, सन है। सो अगर चूशुन रिकार्निएट करेगा तो क्या वो चू वेनिंग हो सकता है, और अगर वो चू वेनिंग है तो मोरन को ऐसा लगता है कि जैसे मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसकी जाएगी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये ऐसा केस तो नहीं है, वो यहाँ पर नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पर जो कास्ट्रोफोब हो रहा था लिनन सिटी में, उसे फेस किए बिना ही चूशुन की प्रोटेक्शन को वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। ऑफकोर्स घोस्टिंग जो है वो अपनी प्रॉमिस को नहीं रखने वाला था। यहाँ पर रात खत्म होते ही ना जाने कितने लोग मरने वाले थे यहाँ पर, और एक बहुत बड़ा क्योस मचने वाला था। मोरन जो है वो चू वेनिंग को लेता है, यानी कि शिया सिनी को लेता है, और वो यहाँ पर एक हट के अंदर जाके छुप जाता है। यहाँ पर जो ऑनर था ना उस हट का, वो बहुत पहले ही मर चुका था। फर्नीचर, यूटेंसिल, बहुत सारी चीज़ें डस्ट में कवर हो रखी थी। मोरन जो है टाइटली सील कर देता है डोर को, और यहाँ पर स्मॉल विंडो थी किचन की तरफ, जो कि बाहर की सिचुएशन को देख रहे होते हैं। मोरन जो है हक कर लेता है शिया सिनी को, जो कि फायरवुड की पाइल एक कॉर्नर में पड़ी थी, और वो उनके सिर को छूता है। अकॉर्डिंग टू उसके कि 18 गर्ल्स कहती हैं कि जब वो यहाँ से छोड़ के जाएंगी और वो घोस्ट किंग को डिफीट करेगी तो तुम्हें ओबिडेंटली रहना होगा, चलो इधर उधर मत घूमो। चू वेनिंग जो है उसके आवाज़ को सुनता है और कहता है क्या तुम बाहर जा रहे हो। मोरन कहता है नहीं, मैं अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन घोस्ट किंग कभी भी आ सकता है अगर मैं बाहर गया तो। वो कहता है लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है ना बाहर जाना, ये वर्चुअल रिल्म है और ऑलरेडी मटेरियलाइज्ड है, तुम यहाँ पर असिस्ट नहीं कर सकते तुम्हारी अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। फिर मोरन कहता है तो मुझे यहाँ पर एक बच्चे से सीखना होगा, मैं एक बच्चे के साथ लड़ाई करूँ। चू वेनिंग यहाँ पर कहता है मैं भी तुम्हारे साथ बाहर जाऊँगा। मोरन मुस्कुराता है और कहता है जूनियर ब्रदर आप कितने क्यूट हैं, आप अभी भी यंग हैं, आप मेरे साथ बाहर जाना चाहते हैं, मेरे साथ लड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप ये चीज़ें करना, मैं आपको तब कभी नहीं रोकूंगा आगे बढ़ने से। आप ना जाने कितनी सारी चीज़ों से आगे चल के कितनी सारी डिफिकल्टी से मिलेंगे, बट ये टाइम आपको अपने बड़े भाई को सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पर शिया से नहीं कहता है नहीं, मैं तुम्हें पीछे रोक कर नहीं रख सकता और ख़ुद को भी नहीं रोक सकता। यहाँ पर मोरन उसकी तरफ देखता है और कहता है जनरली पीपल जो है वो यहाँ पर अपने फीट को ड्रैग करते हुए आते हैं, तुम ओबिडेंट हो, चलो यहाँ पर ज़्यादा शैतानी मत करना, ठीक है। शिया सिनी उसकी तरफ देख रहा था। चू वेनिंग फाइनली यहाँ पर बात करना बंद करता है। मोरन जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ होता है, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लिप्स की तरफ ना एक वुडन विंडो से कुछ आ रहा है। यहाँ पर वर्चुअल एनवायरनमेंट जो था ओरिजिनली वो सडनली मटेरियलाइज हो गया था। यहाँ पर लिटिल जूनियर ब्रदर बिल्कुल सही कह रहा था, यहाँ पर कोई उसे मारना चाह रहा है और काउंटलेस पीपल जो है वो यहाँ पर पहले भी मर चुके हैं, लेकिन वो किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहते। पावरफुल कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर चीज़ों को लेकर सोच रहा था वो कैसे यहाँ पर मारे, जैसे कि फेक गोचन आया था और वो यहाँ पर इनसे जिनचेंग लेक में मिला था, जो कि ओरिजिनल पर्सन है ना वो कोई फॉल्स हुक है, स्किलफुल है, जेलनोग चेस गेम के पॉइंट्स को जानता है और उसका कहीं ना कहीं प्रीवियस लाइफ से कनेक्शन है। यहाँ पर जब से वो रिबॉर्न हुआ है तब से उसकी आंखों में एक फियर्स लुक है। जब से वो रिबर्थ हुआ है वो कहीं ना कहीं अपने पास्ट को बरी करना चाहता है, लेकिन ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। यहाँ पर वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहरी सोच से सोच रहा था और सडनली वो यहाँ पर शिया सिनी उसे कहता है मोरन मैं, यहाँ पर मोरन कहता है क्या हुआ। यहाँ पर वो धीरे से अपने दांतों को पीसता है। वो यहाँ पर जानता था कि अगर वो कुछ कहेगा तो उसकी क्या क्या अच्छी चीज़ें होंगी और बुरी चीज़ें। वो अपने सिर को दूसरी साइड करता है और वो बताना चाहता था यहाँ पर सच मोरन को। वो कहता है मेरी बात सुनो, मैं सच में तुम्हें मदद करना चाहता हूँ। मोरन ये बात सुनकर कहता है मैं भी तुम्हें मदद करना चाहता हूँ। यंगर ब्रदर कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है खुद से। वो कहता है ओके अगर तुम बाहर जाने नहीं दोगे मुझे कोई बात नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें भी बाहर नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि ये एग्रेसिव होगा अगर
तुम बाहर जाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मुझे फॉलो करना होगा। वो कहता है नहीं सुनो, शियासिनी कहता है मेरी बात सुनो। मोरन अपसेट होता है और कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो मत सुनो, तुम यहाँ पर स्क्रिप्चर को रिसाइट करो। ये सुनने के बाद ना चुवेनिंग का फेस बहुत अगली हो जाता है और मोरन को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी टोन जो थी वो थोड़ी सी खतरनाक हो गई थी। यहाँ पर वो उसके फेस की तरफ देखकर पकड़ता है अपनी फिंगर से और स्माइल करता है और कहता है तुम बहुत यंग हो और तुम इतना ऐसे कैसे अपने चेहरे पे गुस्से वाला एक्सप्रेशन रख सकते हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? देखो बड़ों की बातों को सुनते हैं। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, सिंस तुमने मुझे सीनियर ब्रदर कहा है, हम सेम स्कूल से हैं और ये डेंजरस सिचुएशन है, तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, समझे? चुवेनिंग यहाँ पर अपनी आंखों को बंद करता है और धीरे से विस्पर करता है ठीक है समझ गया। यहाँ पर मोरन कहता है ठीक है समझे ना फिर तुम। वो कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मोरन जो है इस मोमेंट के लिए वो हैरान हो जाता है, उसकी जो उंगलियां थी ना वो जैसे मानो कहीं जगह जाकर रुक गई, ट्रम्बल करने लगती है जब उसने सुना कि यहाँ पर शियासिनी उसके बारे में वरी करता है। उसके टीचर ने कभी उसे जेंटली ट्रीट नहीं किया, उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन हमेशा चीज़ों को लेके कंसर्न के रहते थे और ये इंसान सीधा उसे बोल रहा है कि वो उसके बारे में वरी करता है, उसके बारे में चिंतित है। ये लिटिल चाइल्ड जो है ना वो एकदम वुड पाइल की तरह है उसके सामने, जिसके अंदर की फीलिंग्स उसके दिल में छुपी रहती हैं। बहुत देर बाद यहाँ पर वो उसके सामने थोड़ा जेंटल बन गया था। वो यहाँ पर पोक करता है चुवेनिंग की फिंगर टिप को और जेंटली उस पे उसके हाथ पे उसके बालों पे अपने हाथ को रब करने लगता है और कहता है डोंट वरी, कि ब्रदर तुम्हें प्रॉमिस करता है मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा, वो भी जिंदा और ठीक ठाक। यहाँ पर शियासिनी कहता है मोरन क्या तुम मेरी बात एक बार सुनोगे, एक बार मुझे मेरी बात तो खत्म करने दो। यहाँ पर मोरन धीरे से कहता है तुम क्या कहना चाहते हो? तभी वो कहता है एक्चुअली मैं, तभी एक ज़ोर से बैंग की आवाज़ आती है। एक मैन जो था वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, वो ब्लड के अंदर कवर था और उसकी एक थाई जो थी वो जैसे मानो किसी ने दो हिस्सों में तोड़ दी हो। उसके पीछे ही यहाँ पर ग्रुप ऑफ कॉप्स अटैच थे और उनके पास से स्मेल आ रही थी। मैन जो था वो रूम के पास आया था, उसकी लेग सड़ चुकी थी, वो यहाँ पर सब कुछ पकड़ रहा था और इन ज़ॉम्बीज़ पे फेंक रहा था और कह रहा था चले जाओ यहाँ से, यहाँ बताओ चले जाओ यहाँ से। मोरन जो है धीरे से कर्स करता है और वो चुवेनिंग के पीछे अपने पीछे कर देता है। रेड लाइट जो थी उसकी हैंड में आती है और घोस्ट जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा था खुद को, वो उसकी तरफ फेस करता है। वो कहता है जूनियर ब्रदर तुम मेरे पीछे रहो, तुम यहाँ मत आना। वो ऐसे जैसे ही कहता है ना तभी वो जनरल के पास जाता है और फाइटिंग करने लगता है कॉप्स के साथ। यहाँ पर वो इतना लड़ते हैं कि पूरे घर को ही तोड़ देते हैं। मोरन का वेपन जो था वो उसकी प्रीवियस लाइफ में नाइफ था और यहाँ पर इसे अब जो मिला था वो विलोवाइन थी। यहाँ पर वो धीरे से चाइल्डिश वॉइस में शियासिनी कहता है 3 स्ट्राइक करना अपनी रिस्ट, लेफ्ट रिस्ट से और हवा में उठाना, फिर उसे वापस फेंकना। मोरन जो है उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, वो जो बच्चा कह रहा था उसी ही विलोवाइन को ज़ॉम्बी को मारने के लिए यूज़ कर रहा था और यहाँ पर वो उस शेनवू के पीसेस कर देता है। यहाँ पर ऑर्डिनरी पीपल जो थे वो कभी बोर नहीं होते अगर वो उसकी ये सारी चीज़ों को देखते। वो कभी ऊपर नीचे दौड़ता और कभी कैसे करके लोगों को मारने लगता जो भी ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे। 3 टाइम सडनली उसने ये सब चीज़ें की। यहाँ पर उसने कॉप्स की तरफ जाकर उसे शेनवू से धड़ाधड़ मारा और उसे वेस्ट से ही स्लैश कर दिया। पूरा स्टन रह गया और वो सरप्राइज था कि लिटिल जूनियर जो उसके साथ बैठा हुआ था वो मन में सोचता है क्या ये इंसान। यहाँ पर मोरन कहता है तुम मेरे साथ लड़ाई कैसे कर रहे हो? चुवेनिंग के एक्सप्रेशन नहीं थे। वो कहता है नेक्स्ट तुम अपना लेफ्ट हैंड उठाना और अपने राइट हैम को धीरे से पैट करना। वो कहता है ओ इस तरह से तुम अनप्रिडिक्टेबल मूव लोगों को बता रहे हो। चुवेनिंग धीरे से उसे बोलता है कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, तुम्हें बस स्वंग करना है और तुम्हें अपनी स्लीव्स को जो कि ऑलरेडी वेपन से बर्न हो रही है उसे उठाना है। यहाँ पर इंक बर्निंग के मुँह से आवाज़ आती है। वो नीचे की तरफ देखता है और ये बात सच थी, यहाँ पर फायर लग चुकी थी और हेल से चीज़ें आ रही थी। वो धीरे से कहता है माय जूनियर ब्रदर ये कितना अच्छा है ना, मुझे पसंद आया तुम्हारी ट्रिक। चुवेनिंग जो है वो यहाँ पर खांसी करने लगता है और वो चुपके से दूसरी साइड मुँह ले जाता है। यहाँ पर उसके कान रेड हो गए थे, उसे अच्छा लग रहा था कि मोरन ने पहली बार प्रेस किया है उसे। इस टाइम वो 6 ज़ॉम्बी से अकेला लड़ रहा था और चुवेनिंग जो है वो मोरन की तरफ और नहीं देखता बल्कि उसका जो हेड था वो डायरेक्टली कहीं और दिख रहा था वॉल की तरफ। वो कहता है रिलैक्स, तुम्हारी रिस्ट स्विंग करो वाइन को और विलो की जेनिथ को उठाओ, रोटेट करो 6 टाइम और उसके बाद एक ही बार में स्लैश कर दो, मार दो। चुवेनिंग वैसे ही करता जैसा वो सुन रहा था और 5th सर्कल में सडनली वो कहता है हम इससे एक वर्ड से कैसे कर सकते हैं? वो कहता है तुम यहाँ पर यूजुअली कर सकते हो जैसे कि एक स्वर्ड से किया जाता है। वो कहता है ओह ऐसा है क्या? तभी मोरन यहाँ पर चीज़ों को वैसे ही यूज़ करने लगता है जैसे कि एक नाइफ को यूज़ करते हैं और वो कहता है वाओ ये तो इंप्रेसिव है, क्योंकि इसे विलोवाइन कभी यूज़ करनी ढंग से आती ही नहीं थी। मोरन की आंखें खुली रह जाती हैं। यहाँ पर वो कहता है तुमने ये चीज़ें कहाँ से सीखी और मुझे ऐसा लगता है कि तुम प्रोफिशिएंट हो, जैसे कि मेरे मास्टर हैं वो इस तरह की विप को यूज़ करने में काफ़ी अच्छे हैं और नो मे बी तुम मुझसे बेटर हो। वैसे तुमने कभी नहीं बताया, तुमने कभी मुझे ये चीज़ें सिखाई क्यों नहीं? शियासिनी अभी उसी की तरफ देख रहा था। मोरन स्माइल करता है और कहता है ठीक है ग्रेट, मुझे ये सब देखने की जरूरत नहीं है, अब मुझे मास्टर को फेस नहीं करना पड़ेगा फ्यूचर में, मैं तुमसे सारी चीज़ें सीख लूँगा, तुम खुश नहीं हो क्या? चुवेनिंग यहाँ पर उसे गुस्से में देखने लगता है और कहता है तुम्हें लगता है कि एल्डर यू हैं यहाँ पर तुम्हें गुस्सा करते हैं, तुम उन्हें इतना नापसंद क्यों करते हो? तुम उन्हें अपना चेहरा कैसे दिखाओगे इतना नापसंद करोगे? तो मोरन जो है वो यहाँ पर उस विप को लेता है, ब्लॉक करता है डोर को फिर से और वो कहता है ओफो कोई बात नहीं, ये कितना अच्छा होगा ना मेरे लिए, हम दोनों
हम दोनों यहाँ पर शेयर कर सकते हैं व्हील को और वो को। सीनियर ब्रदर तुम्हारे बिल्कुल ठीक हैं और तुम सीनियर ब्रदर को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो, तो सीनियर ब्रदर हमेशा याद रखेंगे। नाउ ऑन वो भी तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, एकदम छोटे भाई की तरह, और तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। डोंट से कि तुम ऐसे ही गुस्सा करते रहोगे हमेशा मुझे। इवन तुम अनहैप्पी हो, तुम मुझे 2 बार मार भी सकते हो, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। चू वेनिंग जो है वो यहाँ पर उसका फेस एकदम काला हो गया था और वो कहता है कौन तुम्हारा ब्रदर बनना चाहता है, मैं तुम्हारा जूनियर ब्रदर नहीं हूँ। जैसे वो ये बोलता है ना, वो वुड पाइल से आकर खड़ा हो जाता है। इवन वो अटेंशन भी नहीं देता मोरन की तरफ। वो यहाँ पर इंजरीज को चेक करने लगता है जो मैन यहाँ पर था, जो कि कमरे में आ गया था। चू वेनिंग जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है वो कहता है ये कैसा है। एक इंसान कहता है कौन हो तुम। मोरन यहाँ पर धीरे से कहता है ये तो शाओमैन है ना, शाओमैन जो कि पूल ऑफ ब्लड में पड़ा हुआ था और रो रहा था। यहाँ पर वो सीरियसली इंजर्ड था। चुवेनिंग जो है इन्वेस्टिगेट करता है और वो धीरे से अपने सिर को नीचे की तरफ लाता है और कहता है ह्यूमन और घोस्ट जो है वो कभी भी एबल नहीं होते को एग्जिस्ट के। और ये प्रिज्यूम किया जाता है कि किंग ऑफ घोस्ट जो है उन्होंने इन्हें यूज़ किया और फिर अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। ये तो पर्सनली रियली यहाँ पर मोरन कहता है ये डिजर्व करता था। चुवेनिंग उसकी तरफ देखने लगता है। मोरन जो है वो हंसता है और सडनली उसे थोड़ी सी गिल्टी होती है और यहाँ पर वो मन में सोचता है कि सबसे ज़्यादा रेट्रीब्यूशन कौन डिजर्व करता है। मोरन टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है बाय द वे तुम मुझे क्या कहना चाहते थे अभी, तुम कुछ तो बताना चाहते थे ना। चुवेनिंग यहाँ पर कहता है एक्चुअली मैं, इससे पहले वो कुछ और बोले सडनली यहाँ पर फिर से एक जोरदार हवा आती है उसकी बैक की साइड से और चुवेनिंग जो है वो थोड़ा सा हिचकिचा जाता है और जैसे ही वो टर्न होता है ना, वो आफ्टर ऑल एक बच्चा था, उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम थी। यहाँ पर एक एडल्ट आया था, वो यहाँ पर भाग नहीं पा रहा था, उसके गले की तरफ किसी ने टाइटली अदर पार्टी ने लॉक कर दिया था। शॉमैन जो था वो मरा नहीं था, वो स्ट्रगल कर रहा था और वो बहुत सारे ब्लड में लेटा हुआ था। उसकी ब्लू एंड जो थी वो स्टक थी चुवेनिंग की नेक पे और यहाँ पर उसका जो दूसरा हाथ था वो चुवेनिंग की आर्म्स को पकड़े हुए था। उसका डर्टी फेस जो था वो यहाँ पर जल रहा था क्रेजी एकदम फ्लेम्स की तरह और उसका डिज़ायर जो सर्वाइव करने का था वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था। यहाँ पर उसकी आंखें ब्लड रेड थी और वो मोरन की तरफ देख के कहता है चलो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मोरन कहता है शियासिनी को छोड़ो। यहाँ पर वो कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकालो वरना मैं इसे मार दूंगा। यहाँ पर वो कहता है अगर तुम इसे बचाना चाहते हो मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन तुम इस बच्चे को छोड़ो, तुम इसे पहले जाने दो। इंसान कहता है जैसे कि तुमने कहा मैं इसे अभी मार दूंगा और मैंने वैसे भी बहुत सारी बुरी चीज़ें की हैं, तो मुझे इसे मारने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम अभी मुझे यहाँ से लेके जाओगे या नहीं। चुवेनिंग जो है वो यहाँ पर उसे पिंच करता है लेकिन वो कुछ भी आवाज़ नहीं निकालता। उसका फेस जो था वो लाल हो गया था क्योंकि यहाँ पर उसने उसका गल दबाया हुआ था। मोरन हरी में था, तो वही चीज़ देखता है और शाओमैन जो था उसकी लाइफ वो एक ग्लो में एक ही मोमेंट में उसे मार सकता था, बट इस प्लेस में जो वर्चुअल वर्ल्ड है ना वो एकदम रियल जैसा है और शाओमैन रियली एंग्री है। उसे डर लग रहा था कि अगर अदर पार्टी सीरियसली इंजर्ड है तो वो यहाँ पर यंगर ब्रदर को मार सकती है। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, डोंट गेट एक्साइटेड, चलो अपने हाथ को छोड़ो और मैं फिर तुम्हें। जैसे ही वो ये बात बोलता है ना वहाँ पर बहुत सारा खून हर जगह इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे पार्ट 69 खत्म होता है और पार्ट 70 शुरू हो जाता है। चुवेनिंग कैसे चुप रह सकता था और सॉफ्टली परमिशन दे सकता था दूसरों को खुद को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए उसके हाथ से गोल्डन लाइट निकलती है और वो उस आदमी जिसने उसके गले पे हाथ रखा हुआ था उसे पिंच कर रहा था उसके दोनों हाथ क्विकली काट देती है उसकी रिस्ट से और यहाँ पर उस आदमी के हाथ नीचे गिरते हैं और वो जो शाओमैन था ना वो पीछे की साइड हो जाता है। उसने अपने दोनों हाथ खो दिए थे और एक टांग भी उसकी वैसे भी टूटी हुई थी। यहाँ पर वो हाथ पिंच करने वाला होता है जिससे उसने यहाँ पर चुवेनिंग को पिंच किया था, वो नीचे गिर गया था। चुवेनिंग में खड़ा हो जाता है और वो एक्सट्रीमली एंग्री लग रहा था, उसका फेस बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो गया था। कभी यहाँ पर मोरन ने ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी और वो यहाँ पर चुवेनिंग पहले तो कुछ कहना चाहता था लेकिन फाइनली वो इतना गुस्से में था कि वो चुप ही रहता है और वो गुस्से में मुड़ जाता है। मोरन यहाँ पर कहता है जूनियर ब्रदर तुम कैसे हो, क्या तुम्हें कोई इंजरी हुई है। यहाँ पर चुवेनिंग सिर हिलाकर शियासिनी के रूप में मना कर देता है और बिना कुछ कहे ही उसे बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग सा फील हो रहा था। बट कुछ भी हो जाए शाओमैन जो है वो एक 200 साल से पहले का मरा हुआ इंसान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है और उसके सामने एक पॉपेट की तरह था। चुवेनिंग ने यहाँ पर ब्लड को जो कि उसके फेस पे आकर लगा था उसे फटाफट से हटा लिया था और वो धीरे से बोलता है मोरन को तुमने देखा ना अब मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता, मैं कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हूँ, ये अच्छा होगा मैं तुम्हारे साथ बाहर चलूँ। मेरी टेक्निक्स ऐसी है कि हमें यहाँ पर 2 मिनट से ज़्यादा भी नहीं रुकना चाहिए। यहाँ पर मोरन जानता था कि ये जो छोटा ब्रदर है ना ये इसके बारे में शुभेंग ने बताया था कि इसकी टेक्निक्स बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आज इस एक्सीडेंट ने उसकी आंखें खोल दी थी कि इसने 2 मिनट के अंदर अंदर उसे मार दिया। वो कहता है तुम अमेजिंग हो, पर चुवेनिंग कहता है मैं फेमिलियर हूँ यूज़ करने में इस तरह के वेपन को और मैं तुम्हें भी गाइड कर सकता हूँ। मोरन कहता है पर वो कहता है मुझे बिलीव करो। मोरन चुप ही रह जाता है और वो प्यार से पहली बार मोरन को कहता है ब्रदर। चुवेनिंग जो है ओरिजिनल इंटेंशन अंदर अंदर डीप सिंसियर टोन में थी। वो चाइल्ड की ऐसी वॉइस सॉफ्ट और क्यूट वॉइस बेबी वॉइस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था मोरन। चुवेनिंग जो है खुद को यहाँ पर लिटिल सरप्राइज पा रहा था जब उसने ये चीज़ें सुनी कि वो बोल रहा है। तभी मोरन यहाँ पर उसे कहता है ये मैं ज़्यादा अफेक्ट होता हूँ, तुमने क्या कहा। यहाँ पर पूरी लाइफ टाइम में जो इतना सॉफ्टली उसे एक लिटिल गाय ने कभी नहीं बोला होगा प्यार से ब्रदर। और मोरन को ना सच में ऐसा लगता था ये पर्सन ना बिल्कुल उसके लिए इतना क्लोज है जैसे एक छोटा भाई हो। अगर यहाँ पर मोरन जो है उसे किसी के लिए हेट है तो वो इतनी हेट होती है कि वो उस इंसान को मरने तक हेट करेगा, लेकिन अगर वो किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है उस पर्सन को वो ज़िंदगी भर चेरिश करना चाहेगा। यहाँ पर वो अपने बालों को ऐसे थोड़ा सा खुजला रहा होता है और चुवेनिंग की आंखों में दिखता है जहाँ पर उसकी आंखें चुप थी लेकिन उसके कान लाल हो गए थे। यहाँ पर वो मन में सोचता है अगर मेरे पास यंगर ब्रदर होता तो
सच में मैं इतना अकेला नहीं होता। और चुवेनिंग जो है वो मोरन के रिएक्शन को देखता है और धीरे से उसे फिर से ब्रदर बोलता है। यहाँ पर सीनियर ब्रदर डिफरेंट होता है, सीनियर ब्रदर होता है और एक ब्रदर को आप ऐसे ही गुगु बोल सकते हैं। मोरन जो है उसकी फोरहेड पे अब थोड़ा सा पसीना आ रहा था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो चुवेनिंग को देख रहा था जो कि शिया सिनी के रूप में था। शिया सिनी फिर से उसे ब्रदर बोलता है। मोरन यहाँ पर स्पीचलेस होता है, फिर वो जानबूझकर उसे एल्डर ब्रदर कहता है। तब भी मोरन जो है वो स्पीचलेस रह जाता है। फिर कहता है वो ब्रदर मोरन, मोरन गगो। और ये सुनने के बाद वो कहता है ओह तुम बेस्ट हो, माय गॉड। और चुवेनिंग जो है वो अपने हाथों को अपने कमर के पीछे ले जाता है और स्माइल करता है और कहता है चलो चलते हैं। यहाँ पर वो दोनों के दोनों धीरे धीरे डोर की तरफ चलते हैं। मोरन जो है उसके पीछे से आता है। वैसे तुमने ये ट्रिक कहाँ से सीखी? मैं तो थोड़ी देर के लिए नम ही हो गया था। आउच। हेलो। यहाँ पर चूशुन जो है वो उन्होंने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। चुवेनिंग जो है वो वैसे ही बहुत बुरे मूड में था। इस टाइम जो है यहाँ पर वो एकदम से मोरन उसकी तरफ देखता है और पूछता है हे बाय द वे जूनियर ब्रदर तुम मुझे क्या बताने वाले थे? मोरन कहता है वो बात। मोरन कहता है हाँ बताओ क्या बताने वाले थे? वो कहता है मैं तो भूल गया। मोरन उसकी शक्ल पे देखता ही रह जाता है। फिर वो कहता है कि जब मुझे याद आएगा तो मैं ब्रदर मोरन को बाद में बता दूंगा। वो कहता है ओ डोंट, मुझे ऐसे मत पुकारो। ये अच्छा लगता है जब कोई मुझे सीनियर ब्रदर कहे, लेकिन इट्स इनफ, मुझे सीनियर ब्रदर बोलो। यहाँ पर वो अपने हाथ को वेव करता है। चुवेनिंग की आइज जो थी वो एक डीप पूल की तरह थी, उसके चेहरे पे स्माइल थी और वो कहता है ये तो ज़्यादा अच्छा है ना गोगो, ये ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। इल्यूजन फॉर्म जो है वो अकॉर्डिंग टू मेमोरी सर्वाइव करता है और वो सारे के सारे लिनियन को छोड़ के चले गए हैं और मुझे लगता है इल्यूजन जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। द घोस्ट किंग जो है वो भी अब बाहर आने वाला होगा। यहाँ पर मोरन कहता है ये बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, अगर हम उसे हरा देते हैं तो हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं और हम बाद में इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर ये इल्यूजन को रियल जैसा किसने बनाया और कौन है जो हमें मारना चाहता है। यहाँ पर चुवेनिंग सिर्फ को नोट करते हुए कहता है इससे पहले घोस्ट किंग और चूशुन जो है वो लड़े हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। ऐसा देखा जा सकता है कि घोस्ट किंग जो है वो ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर तो नहीं है, वो सबसे वीकेस्ट है बाकी के घोस्ट किंग में से। और अब मुझे रियलाइज़ होता है आई थिंक ये जो ओपोनेंट है ना, ये यहाँ पर बहुत सारे 60 वो यहाँ पर आपको मेरे साथ देखकर मुझे एक ऑर्डिनरी 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड सीरियसली नहीं ले रहा था और वो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं उसने जो ये इल्यूजन बनाया उसमें सर्वाइव कर पाऊंगा। मोरन कहता है ये बात इतनी भी बुरी नहीं है, सही कह रहे हो तुम। चुवेनिंग कहता है तो ये कहना कि वो जो इंसान हमें यहाँ पर हार्म करना चाहता है बेटर है कि वो मुझे कभी इंक्लूड ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने कभी मुझे अपना ओपोनेंट माना ही नहीं। वो पर्सन सिर्फ गुगु आपको यहाँ पर टॉर्चर करना चाहता था। ये सुनकर मोरन जो है वो हैरान हो जाता है और कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो कहता है जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे ना तो मोरन गगा आपको जो है ये मैटर शुमेंग गगा से डिस्कस करना चाहिए और यहाँ पर डेंजर हो सकता है। ताऊ हुआ युआन में कोई यहाँ पर जानबूझकर हमारी अटेंशन को इस तरफ डाइवर्ट कर रहा है। चलो इस बारे में अभी बात नहीं करते, मैं शुमेंग सीनियर ब्रदर से बात करूंगा वापस लौटकर और तब हम इस बारे में सोचेंगे। यहाँ पर चुवेनिंग एक्सपेक्ट करता है कि ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो तो ठीक है। अब सिटी के अंदर न जाने कितने लोगों को मार दिया जा रहा था। ब्लड गैप सडनली यहाँ पर स्काई में से निकलता है और ग्रीन स्मोक जो है इधर उधर बिखर जाता है और बहुत सारे लोगों को गर्दनों को पकड़ने लग रहा था। यहाँ पर लोगों की आंखें लाल हो गई थी, स्किन ब्लू हो गई थी और यहाँ पर अभी भी वो कवर्ड थे पूरे के पूरे खून में। यहाँ पर उनकी बोन्स भी पूरी की पूरी सफ़ेद हो गई थी। यहाँ पर कोई उन्हें उनके कोट से पकड़ के घसीटता हुआ ला रहा था। एंशिएंट सिटी जो थी लिनियन की वो पूरी की पूरी लाशों से भर गई थी। मोरन जो है वो यहाँ पर देखता है कि एक इंसान हुडी में आ रहा है जिसके पास से बहुत ही ज़्यादा रिसेंटमेंट एनर्जी आ रही है। वो पूछता है क्या ये वही है? यहाँ पर उसकी आवाज़ में थोड़ा खुशी थी। चुवेनिंग जो है वो समझ जाता है एक 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने का नहीं था। तो वो इंसान जो है वो यहाँ पर नहीं जानता था कि 6 ईयर ओल्ड बॉय जो है जिसे वो फिलहाल के लिए हार्म तो नहीं करना चाहता, वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर लाइफ और डेथ के मास्टर एल्डर यू हिंग है। इसलिए वो इंसान यहाँ पर इस बच्चे से कोई भी द्वेष रखे हुए नहीं था। मोरन धीरे से कहता है हम बेड लेग पे नहीं हैं। वो कहता है गुगु क्या हमारा कोई चांस है जीतने का? फिर यहाँ पर मोरन कहता है जियो चेंग बात करो, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। चुवेनिंग जो है वो स्माइल करता है और यहाँ पर ये लोग देख रहे थे कि घोस्ट वर्ल्ड में ना जो घोस्ट है वो है स्कल एम्परर जो कि वीकेस्ट है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो रिलेटिव है। और मोरन का एक्सपीरियंस एज के हिसाब से ऐसा था कि घोस्ट जो उसकी साइड में रहे ना वो लिटिल बिट रिलेक्टेंट था डील करने में स्केलेटन एम्परर को अकेला। यहाँ पर ये जो पर्सन था जो कि प्लॉट अगेंस्ट किया हुआ था जिसने मोरन के, वो कोई यहाँ पर अजीब सा बंदा था जो कि सिर्फ ये रियलाइज़ नहीं कर पाया कि उसके साथ जो शिया सिनी है वो कोई और नहीं बल्कि एल्डर यू हिंग है, चुवेनिंग है। यहाँ पर धीरे से वो बोलता है हेल्प मी और ये दोनों के दोनों यहाँ पर देखते हैं कि डोर जो है ऑफ गार्ड है और वो यहाँ पर उसके पीछे से एक आवाज़ सुनते हैं। फिर वहाँ पर मोरन कहता है वो अभी भी जिंदा है। वो शॉमिन की तरफ देख रहा था जो कि बॉल में कर्ल हो रखा था। यहाँ पर हमारे शिया सिनी कहता है मैं नहीं चाहता ये मरे। सॉरी वो शाओमैन कहता है डैड मैं नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। चुवेनिंग जो है उस बॉय की तरफ देखता है जो कि बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था। वो कहता है पिछले दिनों ये पर्सन जो है वो मर चुका था, ये एंटर हुआ जब हाउस में, सिर्फ ये इल्यूजन था। रीज़न यही था कि ये स्टिल अभी भी जिंदा था और प्रोबेबली ये हमसे छुपना चाहता था। ये उन जॉम्बीज से बच के ये चाहता था कि ये इस इल्यूजन से भाग जाए।
कोई चीज़ यहाँ पर इल्यूजन को चेंज नहीं कर सकती। फिर यहाँ पर वो गहरी सांस लेता है और कहता है अगर इसने रिबेल नहीं किया होता तो शायद 200 साल पहले चूशू नहीं मरता और लिनियन जो है वो इस तरह से बर्बाद नहीं होता। यहाँ पर चुएनिंग कहता है मे बी, लेकिन कौन क्या जाने कि आखिर 200 साल पहले क्या हुआ था। ये तो सारी मेमोरीज है ना, स्केलेटन किंग ने ऐसा क्यों किया और इल्यूजन से बाहर आया। तो मोरन और चुएनिंग जो है वो यहाँ पर हाइडिंग प्लेस पे जाते हैं और ऑल डायरेक्शन में वो देखते हैं कि कितने सारे लोग मर गए हैं, पर वो अपनी वीकनेस नहीं दिखाते, वो वहाँ से इजीली जाते हैं। मोरन जो है क्लियर करता है अपने गोल को और उसके सामने स्केलेटन किंग था, बट वो दोनों के दोनों फिर लड़ने लगते हैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। चुएनिंग जो है वो उसे थोड़ा सा अनईजी लग रहा था, अनईजी लगना क्योंकि मोरन जो है वो डिसएडवांटेज की साइड था। इनफैक्ट उसकी गाइडेंस जो थी, मोरन हमेशा से अपर हैंड आया और चुएनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयर था। ये पर्सन जो अंधेरे में छुपा हुआ कंट्रोल कर रहा है सिचुएशन को, वो बहुत ही अलग है। ऐसा कहा जाए तो वो जो पर्सन है वो क्लियरली कैलकुलेट कर रहा है मोरन और अदर पर्सन की मिडिक्योर क्वालिफिकेशन को, और वो धीरे से इल्यूजन को टैप करता है। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था यहाँ से भागना, लेकिन अदर पार्टी जो है वो यूज़ करती है पावरफुल चीज़ों को ताकि मोरन की डेथ हो जाए। ओब्वियसली वो यहाँ पर बहुत सारे पीपल को ऑलरेडी होमिसाइड कर चुकी थी और वो क्रिएट करना चाहती थी ऐसा इल्यूजन जहाँ पर मोरन मर जाए, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट ट्रायल के दौरान होगा। और कौन क्या जाने कि जब ये यहाँ से बाहर आएंगे तो क्या ये आपस में जल जाएंगे, इनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जैसे कि एक फेक गोचन और जियांग चेंगजू में उनकी लड़ाई हुई थी जिनचिंग पुल में, वैसे ही यहाँ पर भी एक सेम सीन क्रिएट किया गया है। और चुएनिंग जो है वो इस फियर्स बैटल को देखता है जो कि मोरन और उसके स्केलेटन घोस्ट के बीच में होती है। और टाइम जो है जाता है, मोरन लीड लेता है और स्काई जो है वो ब्राइटर हो जाता है। यहाँ पर घोस्ट किंग की जो मैना थी वो ग्रेजुअली वीक हो जाती है, वो उसे थोड़ी देर और भी उसे होल्ड नहीं कर पाता और विनर जो है वो डिवाइड हो जाता है। बट उस मोमेंट चुएनिंग सडनली फेस करता है जो भी लिविंग पर्सन है ना उसके आसपास, वो घोस्ट जॉम्बी यहाँ पर मोरन की स्पेल को ब्लॉक कर रहे थे। तभी आवाज़ आती है कौन। यहाँ पर एक इंसान हुड पहने हुए इधर उधर घूम रहा था, उसका फेस आधा दिख रहा था और आधा नहीं, और वो उसकी पॉइंटेड चिन थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पे मुस्कान हो, लेकिन ये कहीं देखा देखा चेहरा लग रहा था। चुएनिंग रियलाइज करता है इस पर्सन का बिहेवियर कोई वर्चुअल सीन जैसा तो नहीं है जो कि 200 साल पहले हो, बल्कि ये पर्सन जो है वो अटैच है इस पोस्टर से और क्वाइटली हुड के अंदर छुपा हुआ है, फेस कर रहा है चुएनिंग को। और यहाँ पर वो बहुत ही गुस्से से मोरन को देख रहा है। चुएनिंग जो है नोटिस करता है कि वो स्माइल कर रहा है और यहाँ पर वो 2-3 बार अपनी नेक को हिलाता है और सिमिलर मूव करता है और कहता है किल। चुएनिंग जो है वो कर्स करता है और यहाँ पर वो कैच करना चाहता था इस पर्सन को। ये मैन जो है ना वो स्माइल कर रहा है और यहाँ पर उसके लिप्स जो थे ब्राइट रेड थे, टीथ सफ़ेद थे और यहाँ पर वो उसके चेहरे पे मुस्कान थी और वो कहता है गुड बाय। ऐसे ही करके वो डोज हो जाता है, दूर चला जाता है और आवाज़ स्टॉप की आवाज़ आती है। ये यूजलेस था, स्काई ब्राइट थी, लेयर ऑफ स्काई जो थी वो बढ़ती जा रही थी। एकदम से बैंग होता है, यहाँ पर घोस्ट किंग जो है वो स्ट्रैंगल कर दिया गया था मोरन के हाथों द्वारा और डर्टी ब्लड जो था वो यहाँ पर बह रहा था। उसकी बॉडी सडनली जो है वो सनराइज पे लिनियन के 200 साल पुराने रूइंड वॉल पे थी और वो यहाँ पर टर्न होता है, बैंग की आवाज़ आती है। चुएनिंग जो है वो गिर जाता है दोबारा से ग्राउंड पे और वापस से उस ट्रायल केव में आ जाता है। मोरन जो है वो भी वापस से आ गया था और वो उसके पास में ही गिरा था। वो दोनों के दोनों ग्राउंड पे लेटे हुए थे। चुएनिंग जो था वो उसके पास में ही था। वो यहाँ पर धीरे से अपना हाथ उठाता है और अपने फोरहेड को अपने फिंगर टिप से पकड़ता है और कहता है कम आउट, बाहर निकलो। यहाँ पर चुएनिंग कहता है मैंने एक पर्सन को वहाँ पर देखा था अंदर। वो कहता है क्या। यहाँ पर शियासिनी कहता है कि सस्पिशियस है क्योंकि किसी ने वहाँ पर एक स्पेल कास्ट की थी। यहाँ पर मोरन कहता है सच में तुमने उसे देखा, क्या तुमने देखा वो कौन इंसान था, वो कैसा दिखता था। चुएनिंग जो है वो अपना सिर हिलाकर कहता है नहीं, उसने एक हुड पहनी हुई थी, मैंने उसकी शक्ल तो ढंग से नहीं देखी, बट वो एक मैन था, कोई ज़्यादा ओल्ड भी नहीं था पर वो थिन था, उसकी शार्प चिन थी। स्टिल ये सेंटेंस जो है वो अनसेड रह जाता है और यहाँ पर वो लोग आसपास देख रहे थे, बहुत ही फेमिलियर सा समा था और उनके अराउंड ज़्यादा लोग भी नहीं थे। तभी मोरन जो है वो उसके शोल्डर पर हाथ करते हुए कहता है ब्रदर क्या गलत हो गया। वो कहता है उधर देखो। मोरन की वॉइस जो थी वो लो थी और थोड़ी कूलनेस थी। चुएनिंग जो है जैसे ही अपना सिर उठाता है वो देखता है जिस डायरेक्शन में, वहाँ पर 18 की लाश टंगी हुई थी और ट्रायल रूम में 18 की लाश का टंगा होना, वो ऑलरेडी मर चुकी थी और जज किया जाए तो किसी ने उसे जानबूझकर वहाँ पर मारा था और वो इंसान अभी भी यहीं होगा। ये चीज़ चुएनिंग और मोरन के चेहरे के होश उड़ा देता है क्योंकि जिस वेपन से उसे मारा गया था वो एक विलो वाइन थी और ये की जो नाइफ थी ना वो कट कर रही थी स्ट्रॉन्ग रेड लाइट को और वो पूरी उसकी ऑल ओवर बॉडी पे थी। फ्लेम जो थी उसमें से निकल रही थी और यहाँ पर सारा का सारा खून बह रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि हेल्थ थी और जिसने यहाँ पर 18 को मार डाला था और उसे टॉप ऑफ केव पे एक्चुअली में टांग दिया था, जो कि एक मैजिकल इंसान थी और वो फेदर्समैन की इकलौती मतलब एक पर्सन थी। और देखते हैं गाइस क्या होगा, क्या इनके उसके मर्डर का इल्जाम इन दोनों के ऊपर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।